बीजेपी का नया नाम है बलात्कारी जनता तो नहीं रखा आज तक। और ये कब से है? जब कांग्रेस पार्टी ने एनटीपीसी आईटीआई सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी वादे के पक्के होते तो आज उनके खुद के अपने बच्चे होते। मोदी जी की अपनी गारंटी नहीं है और वो जनता को गारंटी दे रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। आज मैं रायबरेली में हूँ। आज 3 मई है। आज ही के दिन राहुल गांधी ने यहाँ से नामांकन कर दिया है। तो हम यहाँ पर जानने के लिए आ गए हैं जनता के बीच कि राहुल गांधी तो आ गए हैं, लेकिन उनके स्वागत में जनता की तैयारियाँ क्या हैं। मैम जी कैसी हैं? बढ़िया है, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू। आज राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ नामांकन किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगा लीजिए जी। अब हुई ना बात। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी जी के आने से खुशी हो रही है? खुशी होती है। अच्छा, वो आ तो गए, लेकिन यहाँ की जनता किस तरह उनका स्वागत करेगी? मुकाबला कैसा होगा? स्वागत सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो हम लोग तो उनको देंगे, दिनेश प्रताप सिंह को। अच्छा, भाजपा को वोट करेंगे? जी जी जी। तो कोई बात नहीं, सबको अधिकार है, अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। जी 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 जी। हाँ, लेकिन मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दा बताइए। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगी भाजपा को? क्या है, क्या काम किया है? हमें इतना अच्छा किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन बीजेपी ने सबके लिए मतलब हर गरीब के लिए हो या हर जनता के लिए हो, लगभग सबके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे गरीब व्यक्ति को भी बहुत लाभ हुआ है। और बीजेपी तो हर तरह से जनता को किस तरह का लाभ हुआ है? 1-2 लाभ बताइए। अब जैसे गरीबों को सिलेंडर की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे उनको बहुत लाभ हुआ है। कह रहे हैं महंगाई भी तो ज़्यादा हो गई है भाजपा की सरकार में। अब जब महंगाई तो हर उसमें रहती है। हाँ, वो तो सरकार का। महंगाई से सबसे ज़्यादा महिलाएं जूझ रही हैं। नहीं, महिलाएं तो अभी शॉपिंग करके आ रही, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई है। देखिए, महंगाई के हिसाब से लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। अच्छा, आमदनी में भी तो बढ़ोतरी हुई है। आमदनी बढ़ी है? बढ़ी है, बिल्कुल। रोजगार, काम धंधा तो नहीं चल रहा, जो बात है, बात की बात पे हम कहेंगे। युवा को आप देख लीजिए, सब पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों को मिल भी रहा है, जिनको नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। और बाकी सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे ठीक है। जो जीतता है सब काम करते हैं, साथ में ही है सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं। वैसे हमने महिलाओं से बात कर ली, कैसा है सर? माहौल दोनों तरफ का है, जनता दोनों तरफ रहेगी। एक तरफ लोकल का मामला है, एक तरफ जो है राहुल जी का मामला है। टक्कर होगी बराबर, हमारे हिसाब से तो होनी चाहिए। बाकी नतीजा जो रहेगा। राहुल गांधी ने फाइनल फैसला यहाँ के लिए ले लिया है, उतर गए हैं ज़मीन पर, कैसा लग रहा है? इतना लेट फैसला ले लिया है, अच्छी बात है, आना चाहिए था। किसी न किसी को तो लड़ना ही था कांग्रेस से, क्योंकि ये सीट जो है हमेशा कांग्रेस की ही रही है। और मुझे लगता है पिछले 30-40 वर्ष से कोई कांग्रेस का ही लड़ता रहा और जीतता रहा है। पिछली बार भी दिनेश प्रताप सिंह ने बढ़िया टक्कर दी थी और इस बार भी टक्कर होगी। टक्कर होगी राहुल गांधी से? बिल्कुल बिल्कुल। जीत किसकी होगी? अब ये तो कोई नहीं कह सकता। आप शायद ही कोई होगा जो बोल दे, नहीं तो ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा। पिछली बार भी अच्छा मुकाबला था और इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी बेहतर मुकाबला होगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस के जिला कार्यालय पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है। एक अलग सी खुशी, एक अलग सी जान फूंक गई है रायबरेली की जनता में, जब से राहुल गांधी ने आज यानी 3 मई को आकर नामांकन किया है। कैसे हैं बाबा? ठीक है, बढ़िया है। कार्यालय पर आकर बैठे हैं। हाँ, क्या करें? राहुल जी आकर कैसा सरप्राइज कर दिए? और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को बहुत खुशी है। खुशी है? खुशी तो पूरे रायबरेली में देखने को मिल रही है। जी हाँ, उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आएंगे या अचानक से फैसला आया? अचानक से नहीं, रायबरेली की जनता को ये पूर्ण विश्वास था गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ से जरूर लड़ेगा, या प्रियंका जी या राहुल जी। और राहुल जी आ गए। प्रियंका जी की तो उम्मीद थी आपको, लेकिन सच बताइए, क्या ये कभी सोचा कि राहुल गांधी जी आएंगे? ये सोचने की तो बात ही नहीं है। ये हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार से चाहे प्रियंका जी या राहुल जी कोई ना कोई एक आएगा। और आ गया, राहुल जी आ गए और नामांकन करके गए, भगवान का नाम लिया, पूजन अर्चन किया। और तो मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला तो है ही नहीं यहाँ पे, गांधी के सामने कोई मुकाबला नहीं।
यहाँ सब कोई नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रायबरेली की जनता गांधी परिवार को जानती है, गांधी परिवार को वोट करेगी। जो वोट मिलेगा ये आप खुद ही देखेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए डर गए, कहते हैं डरो मत, और डर के चले गए रायबरेली। नेता कहता है डरो मत, आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। हमारा नेता ये नहीं कहता है गलत काम करो, हमारा नेता कहता है अपना काम करो, जनहित में, समाज सेवा में अपना योगदान दो। हमारा नेता इस तरह का है। चलिए ठीक है। क्या भैया बहुत रिलैक्स होके बैठे हुए हैं? जी हाँ, और चेहरे पे मुस्कान लिए, मुस्कान की तो बात ही किस बात की मुस्कान है? अरे हमारे राहुल गांधी, हमारे जननायक राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं, तो हम लोग राहुल गांधी जी आए, जीत के चले जाएंगे, फिर नहीं दिखेंगे यहाँ। कौन कहता नहीं देंगे, तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक हमारा घर का रिश्ता है उनका। अच्छा, जी हाँ, तो वो चले जाए जीत के, कभी देर सवेर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये उनका परिवार है, यहाँ का हर बच्चा राहुल गांधी है, और हर लेडीज यहाँ प्रियंका गांधी है। ये उनका परिवार पर पूरा देश संभाले, जाकर यहाँ नॉमिनेशन करके जाए, पूरे देश को संभाले। ये रायबरेली की धरती जो है राणा बनी माधव की है, मलिक मोहम्मद जायसी अली, आचार्य मोहम्मद प्रसाद द्विवेदी की धरती है, और इंदिरा जी की कर्म भूमि है ये। यहाँ रायबरेली ही नहीं देखा, पूरा देश देखा जाता है। यहाँ से जो जीत कर जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये आप समझ लीजिए। यहाँ रोजगारी बेरोजगारी जो चल रही है, महंगाई गई, दिनेश सिंह का क्या होगा फिर? दिनेश सिंह? कौन दिनेश सिंह? आप नाम क्यों ले रहे हैं किसी का? उसका क्या होना है? वो तो कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही, उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप? मुकाबले में कोई तो रहता है। मुकाबला नहीं किसी का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप नाम, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं लड़ाने के लिए, यहाँ पर कोई तैयारी नहीं यहाँ पर लड़ने के लिए। जो 19 में भी लड़े, विरोधी है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोग नाम ही लेना बेकार है अपना। अच्छा, नाम ही लेना बेकार? नाम लेना बेकार। जो अगर कोई काम करो तो उसका नाम मिले, जब कोई काम करे तो नाम क्या? युवा जब आगे बढ़कर आते हैं बोलने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, दिनेश सिंह की पहचान क्या है? वो भी तो कांग्रेस की पहचान है। बीजेपी को आज तक अपना कोई कैडर का जो नेता नहीं मिला है, और ये नहीं परिवारवाद नहीं है। दिनेश सिंह को टिकट, राकेश सिंह को टिकट, ये परिवार बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। केवल मोदी जी आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद वंशवाद की पार्टी नहीं है। बीजेपी का नया नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। बलात्कारियों को टिकट दिया जा रहा है। आप देख लीजिए यहाँ कैसरगंज से उनको दिया गया। जो महिलाएं जो देश के लिए नाम किया, गौरव बढ़ाया पूरे विश्व में, ओलंपिक में, उनके साथ जो उसके टिकट मिला है वो यौन शोषण के आरोपी, उनको और कोई नहीं मिला। केवल वहाँ कैसरगंज से और कर्नाटक में जो हुआ, मणिपुर में जो हुआ, सब बीजेपी इसके जिम्मेदार है। और आप लोग पूछिए, सवाल पूछिए जाके। आप लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी, तो यहाँ सीट कंफर्म है, कोई नहीं हरा सकता है। बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कह रहे हैं अमेठी छोड़कर रायबरेली चले आए, तो अब हम भी रायबरेली चले आए भाई, कि ऐसा क्या है? अमेठी रायबरेली अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे एक हाथ के दो उंगलियां होती हैं। अमेठी से जो व्यक्ति लड़ रहे हैं वो गांधी परिवार के ही सदस्य हैं। अमेठी छोड़ा नहीं है, रायबरेली अमेठी कोई अंतर नहीं है। और मोदी जी बड़ौदा से बनारस क्यों आ गए? गुजरात छोड़ के बनारस क्यों आए? वो तो मोदी जी का गढ़ है, बता रहे हैं, जीतते हैं, काम करते हैं, विकास। कोई गढ़ नहीं है, विकास तो रायबरेली में हुआ है ना। आप देख लीजिए, बनारस की तुलना रायबरेली से कर लीजिए। बनारस के लोग एम्स में इलाज करने आते हैं, बनारस के लोग रेल कोच कारखाना में नौकरी कर रहे हैं। तो विकास तो रायबरेली में हुआ, विकास बनारस में कहाँ हुआ? वो तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी रायबरेली है। यहाँ एम्स, नेप, रेल कोच, इतनी चीजें बना दी जिसका नाम नहीं गिना सकता हूँ मैं। ये आप समझते रहो। यहाँ दूसरी पार्टी ने एक ईंट नहीं रखा आज तक, और ये कब से है? जब कांग्रेस पार्टी ने, एनटीपीसी, आईटीआई, सब कांग्रेस की देन है ये। और यहाँ कांग्रेस में है, दूसरा कोई है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। ये आप समझ लीजिए एकदम बिल्कुल। आप जाएंगे, आएंगे, देखेंगे, यहाँ चाहे जहाँ जाएंगे, चाहे होटल कहीं पूछिए आप, बस खाली आप लोग मीडिया वाले, आप लोग सही चीज़ डायरेक्ट दिखाइए, सही चीज़ बस। हम अमेठी से भी दिखा रहे हैं, अमेठी में जनता राहुल गांधी कर रही थी, अब आ गए वो रायबरेली, तो अब एक उदासी सी नहीं? कोई उदासी नहीं। अरे रायबरेली, अमेठी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों आंख हैं, दोनों एक हाथ की दो उंगलियां होती हैं, दो जिस्म के दो आंख होते हैं, इधर रहे चाहे उधर रहे, पूरा एक ही अलग, कोई अलग थोड़ी। अगर एक आंख में चोट लगी, दूसरे आंख, एक आंख से खुशी होगी, दूसरे आंख में तकलीफ होगी, तो आप इसको अलग क्यों समझ रही हैं आप? ये आप लोग खुद अलग मत करिए, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। यहाँ हो या वहाँ हो, तब भी ठीक था, यहाँ से लड़ते तब भी ठीक था, कोई अलग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ लीजिए, दोनों एक ही परिवार है। जीतेंगे? जीतने? अरे रिकॉर्ड मतों से जाएंगे, पूरे देश में रिकॉर्ड मचा के जाएंगे। यहाँ से जो पूरे देश को दिखाइए संदेश, यहाँ रायबरेली जनता देगी कि देखो हमने रायबरेली के इंदिरा गांधी के परिवार को मैंने जिताया, उनके लहू का कर्ज अदा किया है। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जीत गए तो मंगलसूत्र ले जाके मुसलमानों को दे देंगे, भैंस खोल के दूसरे को दे देंगे। अच्छा, उनको मालूम है मुसलमान अभी रह रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम हजारों साल से रहना। आप बता दें, आपको हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने में चले, किसी बड़े शहर में चले, छोटे से पुरवा में गाँव में चले जाइए, 2 घर मुसलमानों के, 2 घर पंडित जी के, 3 घर उसके,
सब 4 घर दलितों के, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज तक किसी का मंगलसूत्र नहीं गायब, वही आते हैं मंगलसूत्र गायब। आज कहता है लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना, मोदी जी कह रहे हैं भैंस बचाना है, मंगलसूत्र बचाना। वो यही बचाने में लग जाएंगे, देश को नहीं बचाना, देश जाए उनको मंगलसूत्र में ही पड़े रह जाएंगे। वो मंगलसूत्र पहनाया था किसी को, उसको क्यों नहीं बचाया? उसको भी तो गारंटी दी थी। सनातन धर्मी है, 7 जन्मों का वचन दिया जाता है उसमें। मैं भी सनातनी हूँ, 7 जन्मों का 7 फेरे होते हैं। उनके साथ क्या किया? उनको कब न्याय देंगे? ये पूछिए मोदी जी की बातें पल्ले नहीं पड़ रही। ये आप मोदी जी से पूछिए कि उनके साथ न्याय कब देंगे। यशोदा ने कहा था 400 पार, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए। आप मीडिया वाले कैसे आप उनसे पूछे 400 पार का मतलब क्या है? पेट्रोल 100 रुपए में था, 50 में था, 100 में हो गया, अब वो 400 पार जाएगा। दाल 400 पार जाएगी। 400 पार का मतलब ये है आपकी महंगाई जो है 400 पार चली जाएगी। ये उनका मुद्दा है। नौकरी को, रोजगार किसी को मिलना नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर। ये जी हाँ, कहना चाहूंगा यदि मोदी जी वादे के पक्के होते तो आज उनके खुद के अपने बच्चे होते। क्या बात? हाँ बताएं। कार्यकर्ता है, नेता है, नाम बताइए आपका। अतुल कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी। हाँ बताएं जी। दिनेश सिंह जी को छोड़कर यहाँ चले आए। कौन दिनेश? कैसे दिनेश? जान बन रहे, कोई जानता ही नहीं, नाम भी लेना नहीं है। उनको जानते नहीं हम लोग कौन हम तो ले सकते हैं। आप लीजिए और बताएं। मुकाबला कैसा रहेगा? 10 बजे चुनाव हार जाएंगे वो आपके दिनेश प्रताप सिंह, जिसका नाम ले रहे हैं। 10 बजे आज ही नामांकन, पता नहीं ना जमानत कब लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं। आज नामांकन के वक्त ही वो हार गए। आज यहाँ हिंदुओं में जैसे धनतेरस होता है, से हमारी लीड शुरू होगी। आज समझिए ईद, दिवाली, होली सब नौजवानों ने मनाया है। यहाँ का बच्चा गाँव का बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ रही है। तो दिख रहा है, ये तो हम दिखा रहे हैं। क्यों बाबू, क्या नाम? जी देखिए, इस बार नौजवान इतना परेशान है मोदी जी से और उनकी गारंटियों से। मोदी जी की अपनी गारंटी नहीं है और वो जनता को गारंटी दे रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अरे भैया, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये मोदी आपको इस बात की गारंटी देता है कि अगर आपने मुझे चुनाव जिताया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी यहाँ पे टिकने की और महंगाई की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इस बार महंगाई जो है, जी हम पढ़ाई कर रहे हैं, और इस बार मोदी जी जो है मतलब आने नहीं वाले हैं। अगर इन्होंने बेईमानी की और दोबारा मोदी जी सत्ता में आ गए तो देश का संविधान बर्बाद हो जाएगा और हमेशा के लिए, मतलब फिर मोदी जी उसका जो है ना बेड़ा गर्क कर देंगे। आप बस यही समझिए। बच्चे भी मैदान में आ गए हैं, मोदी जी की बात समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं बच्चे भी। देखिए क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल, अभी तो आपका वोट भी नहीं है। तो उससे क्या होता है? हम देखिए, हमारा वोट नहीं है, आपका वोट है, अंकलों का वोट है। हम इनको अगर प्रेरित करेंगे कि ये जाके वोट करें, एक एक वोट से जो है चुनाव की बाजी पलट सकती है।